हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को अपने दो स्टूडेंट से मिलवाने वाला हूं। दोनों बच्चे क्लास 12th में हैं और इन्होंने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है। आज ये हमारे पास कुछ सवालों को लेकर आए थे। जब मैंने इनके सवालों को देखा तो मुझे लगा इनका जवाब तो देना चाहिए, लेकिन ये जवाब और बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसलिए सोचा कि छोटा सा वीडियो बनाया जाए, इससे और बच्चों को भी इसके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनके लिए भी लाभदायक साबित होंगे। तो पहले मिलवाता हूँ अपनी फर्स्ट स्टूडेंट से, जिसका नाम है लक्ष्मी जादौन, एंड सेकेंडली है हमारी स्नेहा राजावत। तो लक्ष्मी, क्या सवाल है? अच्छी खासी वो कॉपी पेन में लिख कर लाई है ना। देखते हैं सवाल और आप लोग भी सुनिएगा इन सवालों को और उनके जवाब मैं आपको बताता हूँ। सर, जैसे कि मैंने 12th में बायोलॉजी लिया है, तो मैं इसमें सबसे बड़ा क्या कर सकती हूँ? लक्ष्मी का पहला सवाल है कि लक्ष्मी ने 12th में बायोलॉजी लिया है। अब लक्ष्मी बायोलॉजी लिया तो इससे 12th में बायोलॉजी लेने के बाद में बड़ा क्या कर सकती हैं। कहने का मतलब है कि आगे ये बायोलॉजी सब्जेक्ट से बड़ा करना चाहती हैं। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ, जो भी बच्चे 12th में बायोलॉजी लेते हैं, एक्चुअली उनका ड्रीम होता है कि वो नीट को क्वालिफाई करें। नीट समझते हैं, नीट मेडिकल कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो यार नीट को क्वालिफाई करें। सेकेंडली मैं बताता हूँ कि अगर आप मान के चलिए कि नीट क्वालिफाई नहीं करना चाहते हैं और आपको बायोलॉजी में बड़ा कुछ करना है, तो सेकंड ऑप्शन आता है उनके टीचिंग सेक्टर में। टीचिंग के लिए क्या करना होता है कि जब आप पीजी करेंगे, जैसे कि अभी आपने 12th बायोलॉजी किया, फिर आप बीएससी करिए, एमएससी करिए। जब आप एमएससी क्वालिफाई करते हैं तो एमएससी के बाद में आपको नेट का पेपर देना होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर ही होगा। जब आप नेट क्वालिफाई करेंगे फिर पीएचडी के लिए अप्लाई करिए और फिर आप पीएचडी को क्वालिफाई करिए, पीएचडी को पास करिए। इसके बाद में हमारे यहाँ पे कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जॉब्स होती हैं। अगर आप मान के चलिए प्रोफेसर बन जाते हैं तो आप ऐसा मान के चलिए, एक ज़िले में जो डिप्टी कलेक्टर होता है ना, और जो कॉलेज में प्रोफेसर होता है, सेम रैंक का अधिकारी होता है, उनका ग्रेड पे सेम रहता है। तो फर्स्ट चीज़ क्या हुई कि अगर आप टीचिंग सेक्टर में जाके बायोलॉजी में कुछ बड़ा, सबसे बड़ा करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया कि आप कॉलेज में एक प्रोफेसर बन सकते हैं। और प्रोफेसर का मैंने आपको मीनिंग बताया कि एक ज़िले में जो डिप्टी कलेक्टर होता है, जिसको आप समझ सकते हैं, इसी तरीके से कॉलेज में एक प्रोफेसर होता है। दोनों सेम ग्रेड पे दोनों का सेम होता है। समझ में आ रही बात आपको? और दूसरा क्या है कि आप नीट को क्वालिफाई करेंगे, तो नीट को क्वालिफाई करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, एक मेडिकल कॉलेज मिलेगा, वहाँ पर आप एमबीबीएस करेंगे। एमबीबीएस करने के बाद में, एमबीबीएस एक्चुअल में बैचलर डिग्री है डॉक्टर के लिए। इसके बाद में फिर आपको पीजी करनी पड़ेगी। जैसे लिखा देखा होगा आपने कभी, एमबीबीएस फिर एमडी लिखा रहता है, कहीं पर एमएस लिखा रहता है ना। जैसे कि एमबीबीएस तो जनरल डॉक्टर आप बन जाते हैं। इसके बाद में फिर आपने देखा होगा कोई शिशु रोग विशेषज्ञ होता है, कोई हृदय रोग विशेषज्ञ होता है। तो इसके बाद में आपको फिर से 2 या 3 साल का ऐसे कुछ कोर्स डिग्री होती है, वो पीजी करनी पड़ती है। तो मतलब हमारे पास में बड़ा करने के लिए ऑप्शंस क्या हैं? बड़ा करने के लिए पहला ऑप्शन है कि आप नीट को क्वालिफाई कर सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास में ऑप्शन मैंने आपको बताया कि अगर आप शायद टीचिंग लाइन में जाना चाहें, टीचिंग लाइन में सबसे बड़ा क्या कर सकते हैं कि आप कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। एज ए बायोलॉजी के में जूलॉजी या बॉटनी, कोई भी 2 सब्जेक्ट में किसी के भी प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझिए? ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मतलब हम एज ए साइंटिस्ट लेवल पर भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, जीआरएफ वगैरह निकाल सकते हैं, नेट मैंने आपको बताया था। तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फिलहाल जो जनरली जो मैं आपको जनरल बता दिया है ना। स्कूल में भी टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है। बट आपने सबसे बड़ा का बोला, तो मैंने सबसे बड़ा बताने की कोशिश की कि नीट को क्वालिफाई कर सकते हैं। सेकेंडली मैंने आपको क्या बताया, एज ए प्रोफेसर के लिए मैंने आपको बताया। और कोई दूसरा सवाल? तो मतलब मेरा भी ड्रीम है कि मतलब मैं नीट क्वालिफाई करूँ। अगर मैं नहीं कर पाई तो उसके बाद मेरे पास और कोई ऑप्शन? जैसे कि यहाँ पे लक्ष्मी का कहना है कि इनका ड्रीम है कि मैं नीट क्वालिफाई करूँ, और अगर मैं नीट क्वालिफाई नहीं कर पाई तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। तो देखो सीधा सा क्या है, जैसे मान के चलो आप नीट क्वालिफाई, आपका नीट का ड्रीम है। अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं कर सकती तो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, आप जहाँ से एमबीबीएस कर सकती हैं, ठीक है। बट वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा। एक सेकंड ऑप्शन रहता है, जैसे कि अभी आपने फॉरेन में जाके एमबीबीएस कर सकते हैं, बट वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा आता है, करीब 30-40 लाख के समथिंग। अगर आप पैसे से भी थोड़ा सा बैकवर्ड, पैसे से भी थोड़ा सा वीक हैं, तो फिर सेकेंडली क्या है कि हम लोग जैसे नीट नहीं नहीं भी कर पाते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि बीएएमएस है, बीएचएमएस है। आजकल आपने देखा होगा आयुर्वेदिक डॉक्टर सुना होगा, होम्योपैथिक डॉक्टर सुना होगा, फिजियोथेरेपिस्ट सुना होगा, ठीक है। तो हम ऐसे कॉलेज से ऐसी डिग्रियां कर सकते हैं, बीएमएस वगैरह, ठीक है। आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, होम्योपैथी डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। मैं नेगेटिविटी नहीं बता रहा हूँ, पहले जनरली अगर हम अच्छा पढ़ते
होते हैं तो नीट क्वालिफाई हो ही जाती है। अगर नहीं होती है, मैं सेकेंडली बता रहा हूँ कि हम ये भी हमारे पास स्कोप्स हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए, होम्योपैथिक बनने के लिए भी। और बताइए। और सर जैसे मुझे 12 बाद जल्दी जॉब चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूँ? 12th के बाद जल्दी जॉब चाहिए तो गुड़िया 12th के बाद अगर मान के चलूँ तो हमको लग रहा है कि हमें फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि जल्दी ही जॉब मिल जाए 12th के बाद में। उसके लिए सबसे अच्छा मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ ना कि जितने अच्छे ऑप्शंस बायोलॉजी के अंदर हैं कि शायद किसी स्ट्रीम के अंदर अभी हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 12th के अंदर बायोलॉजी के बाद में अपनी एमपी के अंदर एक वैकेंसी निकलती है जो ग्रुप 5 के नाम से निकलती है। किस नाम से निकलती है? ग्रुप 5 के नाम से मल्टी वैकेंसी निकलती है। कहने का मतलब इसके अंदर रेडियोथेरेपी का निकलता है, नेत्र सहायक का निकलता है, लैब टेक्नीशियन का निकलता है, लैब अटेंडेंट का निकलता है, ओटी टेक्नीशियन का निकलता है, रेडियोग्राफर का निकलता है एंड डार्क रूम असिस्टेंट का निकलता है। करीब करीब 40 से 50 टाइप्स ऑफ जॉब्स निकलती हैं, वो केवल 12th पास वालों के लिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या होती है कि 12th पास ओनली जिनका 12th में बायो होगा वो ही इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अभी मैं पिछली बार का आपको बताऊं 2020 का अगर मैं बात करूं 2020 का करीब 60% कट ऑफ गया हुआ था। जैसे कि जनरल कैटेगरी का अगर 60% कट ऑफ जा रहा है ना तो बहुत बड़ी बात है। आप ऐसा मान सकते हैं कि जैसे कि किसी बच्चे ने पुलिस का पेपर दिया, पुलिस का पेपर देने के बाद में पेपर निकल गया, पेपर निकलने के बाद उसको फिजिकल देना पड़ेगा, फिजिकल में कुछ प्रॉब्लम आ गया फिर मेडिकल होगा, मेडिकल में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, मेरिट बनती है। यहाँ कुछ नहीं है। अगर 12th में आपका बायोलॉजी है, अगर ये वैकेंसी निकली हुई है, अगर आपने इसमें 60% से मोर देन अचीव किया हुआ है तो मैं फाइनली कह सकता हूँ कि आपको जॉब मिल जाएगी, है ना। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे कि आपको कोई ऐसा दूसरा सेक्टर नहीं मिलेगा जहाँ पे ऐसा बोला जाएगा कि 12th आगे, जैसे मान के चलना कि आपने 12th से मैथमेटिक्स किया है, 12th मैथमेटिक्स से किया है, तो वहाँ पे कोई भी आपको सिंगल जॉब ऐसी नहीं आएगी जहाँ पे लिखा हो कि केवल 12th मैथ वाले ही दे सकते हैं, है ना। केवल बायोलॉजी सेक्टर, बायोलॉजी को, और आप जनरली आप ऐसा मान के चलो, मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों से पूछता हूँ, एक बात बताओ, अभी रोग बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? जैसे हम पुराने टाइम से अगर देखेंगे ना, अगर रोग बढ़ेंगे तो उनको सही करने के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? हम मान के चलो अभी जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र का नाम है रौन तहसील, ठीक है। रौन में अस्पताल है, लेकिन वहाँ पे क्या एक्सरे की मशीन है क्या? सोनोग्राफी की मशीन है क्या? लेकिन क्या कभी होगी नहीं? बिल्कुल होगी। और सबसे बड़ी बात है, अपना ज़िला कौन सा है? भिंड ज़िला है। भिंड, अगर जरा सा एक सोच के देखो कि एक एक्सरे करवाना है ना, कहाँ जाना है? भिंड जाना है। अब इतनी पॉपुलेशन है ज़िले में कि पूरे ज़िले को दभो आलमपुर से लेके व्यक्ति कहाँ जाता है? भिंड जाता है एक्सरे करवाने के लिए, भिंड जाता है सोनोग्राफी करवाने के लिए। जाता है कि नहीं जाता है? तो क्या सुख सुविधाएँ यहाँ नहीं बढ़ेंगी? अभी आपने देखा होगा कोविड के टाइम पर अच्छे अच्छे धराशायी हो गए, समझ में आया? तो जिसके पास में वैक्सीन थी ना, तो समझ, कॉल देखना किसका आया। सेकंड दो। तो कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा कि वैक्सीन के लिए कितना लोग परेशान थे, ठीक है। सभी देखा होगा, सबके पास परमाणु बम थे, लेकिन सारी कंट्रियां किसके लिए परेशान हो रही थी? एक वैक्सीन के लिए। और परेशान किसने कर दिया था? एक छोटे से वायरस ने। तो आप इससे इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं कि बायोलॉजी कितना इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, 12th में बायोलॉजी के बाद में हमारे पास में क्या ऑप्शंस हैं कि लैब अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ओटी टेक्नीशियन, ऐसे मल्टी टाइप ऑफ 40 टाइप्स ऑफ जॉब हैं। आप MPPV की वेबसाइट पर जाकर ग्रुप 5 की वैकेंसी देख सकते हैं। इसमें जनरली 1 साल या 2 साल का डिप्लोमा होता है, वो डिप्लोमा कर लीजिए तो बहुत जल्दी जॉब मिलने के चांसेज रहेंगे। अगर डिप्लोमा नहीं भी करते हैं तो करीब 8 से 10 प्रकार की जॉब ऐसी होती हैं जिनमें आप बिना डिप्लोमा के भी 12th में बायोलॉजी के बाद में उन पोस्ट को भर सकते हैं। आ रहा है मीनिंग समझ में? और कोई सवाल? जैसे सर बायोलॉजी से प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सकती है? बिल्कुल, बायोलॉजी से प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिल सकती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बात की है ना कि अभी कुछ समय पहले हम सभी लोग पूरा वर्ल्ड है ना कोविड से परेशान था। तो कोविड की जो वैक्सीन थी ना, ये वैक्सीन किसने बनाई? आपने, जैसे कि आपकी कोविशील्ड वैक्सीन थी तो वहाँ पे आपने देखा होगा भारत बायोटेक्निका लिखा देखा था, भारत बायोटेक्निका। तो भारत बायोटेक्निका क्या है? एक कंपनी का नाम है,
समझ में आया कि नहीं आया? अब ये किन किन लोगों ने बनाई? जो लोग बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री से, जिन लोगों के पास डिग्रियां थी, तो वो प्राइवेट कंपनियों में जॉब करते हैं। समझ में आ रहा है? तो प्राइवेट कंपनियों में जो जॉब करते हैं वही लोग वैक्सीन बनाते हैं। आ रहा है समझ में? तो ऐसी जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं, इन ऐसी कंपनियों में आपके लिए ऑप्शंस रहेंगे। दवाइयाँ हुई, आप जैसे कि मैंने आपको बताया वैक्सीन वगैरह बनती हैं, और आप वैक्सीन का इम्पोर्टेंस अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोविड के टाइम से समझ सकते हैं। और एक जनरली मैं कोविड की बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में हर 10 साल, मतलब हर एक दशक में एक ऐसी महामारी आती है जिससे पूरा वर्ल्ड हताश हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी कोविड आया, कुछ समय पहले अगर आप अपने पापा से पूछेंगे ना, उस समय हैजा जैसी बीमारी ने पूरी दुनिया को धराशायी कर दिया था। समझ में आ रहा है? तो ऐसी बीमारियां आती रहेंगी और ऐसी वैक्सीन की नीड होती रहेगी, और ऐसी वैक्सीन को बनाने वाले हमारे बायोलॉजिस्ट ही हैं। समझ में आया? तो ऐसी बहुत सारी डिग्रियां हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो केमिस्ट्री, बायो टेक्नोलॉजी। अगर आप इनसे कोई डिग्री करते हैं, डिग्री करने के बाद में आप ऐसी कंपनियों में जॉब करेंगे, और ऐसी कंपनियों में जॉब करने के बाद मैंने आपको काम बता ही दिया है। काम क्या होगा? वैक्सीन्स बनाना है ना, मेडिसिन फैक्ट्री में दवाइयाँ वगैरह बनाना। ठीक है, ऐसे आपको काम से रहते हैं। कुछ जैसे कि आपने जो बायोटेक, जैसे कि हमारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, ये मशीन्स वगैरह होती हैं, ये सारी चीज़ें करना। आपने एक बाइट सुना, टेस्ट ट्यूब बेबी, सुना हुआ है? ये सब भी कौन कर रहा है भैया? ये बायोटेक्नोलॉजी की देन ही है ना। आप अभी जैसे 12th में आपका एक चैप्टर ये बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ पे आप जेनेटिक इंजीनियरिंग सुनेंगे। ठीक है, तो चिंता नहीं करो, इंजीनियर बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी से भी बन सकते हैं, लेकिन कौन सा इंजीनियर बनेंगे? जेनेटिक इंजीनियर बनेंगे, है ना। जेनेटिक इंजीनियर का मीनिंग मैंने अभी आपको क्लास में एक दिन शायद समझाया था, वो सुपर मानव बनाने वाली कहानी है ना, वो जीन चेंज करके। राइट, और कोई सवाल? सर जैसे कि मुझे फ़ॉरेन जाना है अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, तो वहाँ बायो के बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? जब फॉरेन में जॉब के लिए बेस्ट ऑप्शन है ना, तो फॉरेन में जैसे कि मैंने अभी एक ब्रांच का नाम लिया था आपके सामने, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के जितने अच्छे स्कोप फॉरेन में है ना, इतने अभी इंडिया में नहीं है। इंडिया में इसके केवल महाराष्ट्र वगैरह कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर इसके अच्छे स्कोप्स हैं, है ना। और फॉरेन में इसके बहुत अच्छे स्कोप्स हैं बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि आप देखोगे ना, ये टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह सारी की सारी प्रोसेस अमेरिका से, मतलब कि हमारे यहाँ धीरे धीरे चल के यहाँ पे आई हुई हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब फॉरेन में सबसे अच्छे स्कोप्स बायोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी की अगर आपके पास में कोई भी डिग्री है, तो आप इसके बाद में वहाँ पे बहुत अच्छे से जॉब कर सकते हैं। और कोई सवाल? आपको इसलिए समझ में आया? तो मैं जनरली आज ये वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या था वो समझाता हूँ। मैं यहाँ पे जनरली, मुझे आज भी तीसरा साल चल रहा है, तीसरा साल स्टार्ट हो गया है, और एक कोचिंग मतलब आप लोगों को पढ़ाते मैंने जनरली यहाँ पे देखा है कि अगर यहाँ पे 10th क्लास में किसी बच्चे का 90% बनता है, तो उसके घर वाले, उसके आसपास वाले वो एक ही बात बोलते हैं, अच्छा 10th में 90 बना है तो तुमको मैथ लेना चाहिए। बच्चे को समझने ही नहीं देते कि उसको बनना क्या है। कभी कभी तो मैं क्लास में, कई बार तो ऐसी हद हो गई है कि 10th में बच्चा 11th में मैथ ले लिया उसने, और बोलता मुझे डॉक्टर बनना है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कोई कैरियर काउंसलिंग करने वाला ही नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आ रहा है मीनिंग समझ में? तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे जिन लोगों ने 10th पास कर लिया है ना, वो एक बार आके मिले। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं उनको बायोलॉजी के बारे में सपोर्ट करूँगा, वो आके पूछें तो उनको करना क्या है, मैं उनको बताऊँगा। आप मैथ लेना चाहते हो, आप मैथ लीजिए, बायोलॉजी लेना चाहते हो, बायोलॉजी लीजिए, नो डाउट आपको जो करना है वो करिए, लेकिन आप एक बार पहले पूछिए, तो समझिए तो कि आप जो करना चाहते हैं, आप जो स्ट्रीम आप लेना चाह रहे हैं, उसमें आगे क्या फ्यूचर है हमारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ही ट्रेंड चल रहा है कि अगर आपका 90 बना है तो आपको मैथ लेना चाहिए, अच्छा आपका 70 बना है तो आप बायोलॉजी ले लो, 70 से भी कम बना है तो 60 ले लो, उससे भी कम बना है तो एग्रीकल्चर ले लो, अगर इससे भी मतलब कि बिल्कुल ही तुम्हें कुछ नहीं, लड़की हो ना तो होम साइंस ले लो, बस तुम्हारी तो शादी होनी है, होम साइंस ले लो, रोटी वोटी बनाना सीखो, तुम्हारा काम हो गया। अरे भाई कोई बताने वाला ही नहीं है ना। तो जनरली मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग 11th में जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके बारे में 10 बार सोचिए। मैं रियली बता रहा हूँ, मैं जनरली बताऊँ, मैंने खुद बायोटेक किया हुआ है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने बायोटेक कैसे किया था, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आज मैं एज ए टीचर के तौर पे बता रहा हूँ, बिल्कुल ट्रूली बताऊँगा आपको कि जनरली मुझे, जब मैंने 11th में बायोलॉजी लिया था उस समय पीएमटी चलता था, तो मुझे पीएमटी के लिए मैं 100% था कि मुझे पीएमटी रहना है, और ऐसा कोई बताने वाला भी नहीं था कि
पीएमटी के अलावा जैसे कि आप लक्ष्मी ने आज बहुत सारे सवाल पूछे कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ। अब मैं स्टोरी को ज़्यादा लंबा तो नहीं करूँगा कि मुझे एक मेरी मुलाकात एक अंकल से हुई थी, है ना। वो पुलिस टीआई साहब थे, एज ए मतलब कि अंकल थे, तो उनसे बातचीत हो जाती थी। तो उनसे जो भी बातचीत हुई, उनकी बातचीत पे मैंने डिसीजन लिया कि मैं पीएमटी की तैयारी नहीं करूँगा। अब पीएमटी ना करने, घर पे भी बात, तो घर पे भी डिसीजन था कि मुझे पीएमटी करना है। अब मैंने पीएमटी नहीं करा तो मुझे सेकेंडली क्या करना चाहिए, इस चीज़ को लेके मतलब परेशान था। तो उसी समय उसी साल से ऑनलाइन कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हुआ था। अब मैंने डिसाइड किया कि मुझे कॉलेज करना है, तो कॉलेज कहाँ से करना है। कॉलेज मुझे इंदौर से, मेरा एक्चुअली में इंदौर में मेरे कुछ रिलेटिव्स थे, तो मैंने इंदौर से कॉलेज करने का मैंने प्लान क्रिएट किया। और फिर मैंने ऑनलाइन ही कॉलेज देखना चालू किया। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ मैंने कोर्सेज मैंने कैसे सिलेक्ट किया। तो मैंने वहाँ लिस्ट देखा कॉलेजों में, तो कॉलेजों में आ रहा था बायो केमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो टेक्नोलॉजी, फार्मा केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे आ रहे। तो मैंने जब बायो टेक्नोलॉजी शब्द को देखा ना, मुझे लगा ये शब्द बहुत बड़ा है, बायो भी है, टेक्नोलॉजी भी है, मतलब इसमें कुछ बड़ा हो सकता है। तो मैं बता रहा हूँ कि जब कोई बताने वाला नहीं होता है तो क्या क्या कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो मुझे शब्द बड़ा लगा, मैंने बायोटेक्नोलॉजी कर लिया। ठीक है। एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल मुझे उसके बारे में पता नहीं था। मुझे पता चला वहाँ जाकर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करे कि उसको जो भी स्ट्रीम लेनी है वो एक बार आके बात करे, एक बार आके पूछे कि हमको क्या करना है। इन जो भी एज ए बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी मैथ पे जो कुछ भी करना है ना। क्योंकि मैं अगर कभी वीडियो बनाऊंगा अपने बारे में फुल डिटेल से, मेरे जो भी मेरे वीक पॉइंट रहे हैं और जो मतलब कि प्रॉब्लम, मैं सारी शेयर करूंगा कभी, है ना। शायद बच्चों को अगर उनसे कुछ सीखने को मिल जाए तो मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रहा है बात समझ में। बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, तो कभी उसके लिए एक छोटा सा वीडियो अलग से बनाएंगे। आ रही बच्चों बात समझ में। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने भी बायोलॉजी का केवल आपको बायोलॉजी के रिलेटेड सारी बातें बताई हैं। आप ऐसा नहीं कि बायोलॉजी लेने के बाद में आप पुलिस का पेपर नहीं दे सकते हो, एसआई का पेपर नहीं दे सकते हो। बायोलॉजी के बाद में पुलिस, एसआई तो आप दे ही सकते हो, लेकिन जो मैंने अभी आपने जो पूछे ना, जो आप दे सकते हो ना, वो कोई दूसरा नहीं दे सकता है। क्यों? यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर आपको लैब अटेंडेंट और लैब टेक्नीशियन का पेपर देना है ना, रेडियोग्राफर का पेपर देना है ना, 12th में बायोलॉजी होना अनिवार्य है। समझ में आ रही बच्चों बात। और कोई डाउट हो तो बेझिझक जब आना चाहो, जो पूछना हो आपको आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट? नो।